इसी पेंटिंग को अब आप दोबारा देखो तो यही वो क्वालिटी है जो इसके काम की है, जो फ्लैट कलर एरियाज में अप्लाई करेगा। जैसे ऐसा लगता है एक आउटलाइन से बनाई हुई है और उसके अंदर बच्चों की तरह रंग भर दिए हुए हैं। तो ये वो क्वालिटी है जो उठाएंगे आगे फॉब्स। और उसमें हेनरी मतीस उसका सबसे लीडिंग पेंटर है, जिसने आगे चल के बताना है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देनी है। वो स्टेटमेंट आपको यहाँ से स्टार्ट होती नजर आएगी, लेकिन उसको स्टैब्लिश करेगा हेनरी मतीस जब वो फॉबिज्म में काम करेगा। वो कहता है कि जी अ मीटर ऑफ ग्रीन इज मोर ग्रीन देन अ सेंटीमीटर ऑफ ग्रीन, यानी कि 1 मीटर ग्रीन लगाएं तो वो ज्यादा ग्रीन लगेगा बजाय इसके कि 1 सेंटीमीटर ग्रीन लगाएं। तो यहाँ से वो कॉन्सेप्ट उठाएंगे कलर को फ्लैट अप्लाई करने का। अच्छा जी, distortions in this kind of painting serve a double purpose. On the one hand, they enable the artist to create his form patterns or rhythmic effects to subordinate his figures to a general aesthetic idea. Beyond that, they permit a certain emotional expressiveness, necessary in this instance for the symbolic and mystical purpose of the artist. ठीक है? हाँ, यहाँ mysticism भी आता है। ये चौथी चीज जो इसके काम से निकलनी है वो mysticism है। अच्छा, अब आप देखो कि जी synthetic method of flat color areas with strong outline described artists with whom he worked and even exhibited for a time, but eventually, because of the manifestly inferior level of their inspiration, he disowned. ब्रिटनी पीरियड अब जो है उसके बारे में, ये वो पीरियड है जब ये ब्रिटनी में आया है। और यहाँ पर आकर दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फिलोसॉफिकल बेसिस। यहाँ पर जो इसकी प्रिमिटिविज्म की बातें वो करता है, वो उसकी फिलोसॉफिकल बेसिस उसको ब्रिटनी से मिलती हैं। जब वो यहाँ क्या लिख रहा है जी, ड्यूरिंग द ब्रिटनी पीरियड द philosophical basis of Gauguin's primitivism was the general back to nature idea और पैंथेइज्म। पैंथेइज्म छोड़ दो, वो एक और बात आ जाएगी, आप सिर्फ बैक टू नेचर आइडिया को समझो कि वापस नेचर के साथ इन कांटेक्ट में होना। दैट वी फाइंड रिफ्लेक्टेड इन आर्ट नोवा मूवमेंट ऑफ द एंड ऑफ द सेंचुरी। ने आपसे कहा कि इसके काम में से सिंबलिज्म, फॉविज्म, मिस्टिसिज्म और आर्ट नोवा, ये सारी मूवमेंट्स निकल रही हैं। अकॉर्डिंग टू दिस काइंड ऑफ आर्ट, अ सिंबॉलिकली flowing and curving line expresses the fact that the art is based on natural forms, generally plants. आपने देखा कि जो थे बार्बी जोन के आर्टिस्ट, लैंडस्केप पेंटर्स, वो जाते हैं एक विलेज बार्बी जोन में काम करने के लिए, बिकॉज दैट वाज देयर सपोज टू बी दी कॉन्टैक्ट विद नेचर। दे वांटेड टू गेट इन कॉन्टैक्ट विद नेचर देयर। और यहाँ पर ये इंस्पिरेशन के लिए रिमोट एरियाज में जा रहा है, रिमोट सिविलाइजेशंस में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट ये है कि वहां पर आर्ट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में मौजूद है। और यहाँ पर रहकर उसने जो है रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड नेचर को डिस्कवर करना है। उसके बाद 89 में गोगैन जो है वापस पेरिस जाएगा और दोबारा सेटल डाउन होने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि जो गोगैन है, ही वाज कंसिडर 254 पेज में अगर आप देखें, गोगैन वाज कंसिडर्ड द लीडर ऑफ द फ्रेंच सिंबलिस्ट मूवमेंट, जिसका मैंने अभी आपको बताया। और लेटर ऑन आगे चलकर इसके अंदर बहुत से और आर्टिस्ट ज्वाइन करेंगे और इस मूवमेंट को एज मूवमेंट एस्टैब्लिश किया जाएगा। गुगैन के काम के अंदर, जैसे भी आपने कहा, जिस सिंबलिज्म का हमें कैसे पता चलेगा, तो आप इस तरह से आप देखोगे कि ये इस्टेब्लिश करेंगे अगले आर्टिस्ट, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो गुगैन का काम बनेगा। ठीक है? और इसके लिए दो इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, एक इसकी है और एक अभी आगे आप एक्सप्रेशनिज्म में आर्टिस्ट पढ़ेंगे उसकी पेंटिंग है, द डांस ऑफ लाइफ बाय एडवर्ड मॉन्क। जब आप ये दोनों चीजें पढ़ेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगा और आप लोगों को क्वेश्चन को आंसर करना आसान हो जाएगा। अब इनका कहना ये है कि जी सिंबलिज्म है क्या? टू क्लोथ द आइडिया इन अ फॉर्म परसेप्टेबल टू द सेंसेस, that is to give concrete form to abstract ideas such as love, hate, fear, God, और as in yellow Christ, जिस तरह से येलो क्राइस्ट के अंदर वो एक मिस्टिकल चीज दिखा रहा है, और खास तौर पर एक कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंट के अंदर क्राइस्ट की क्रूसीफिक्शन का होना
is highly symbolic. It creates the religious temperature of the painting. अब अगर हम ये भी कह सकते हैं कि ये येलो और रेड की बजाय ये कोई ग्रीन के टोन्स में भी काम कर सकता था, तो आप ये देखो कि येलो, रेड, ऑरेंज टोन्स वार्म कलर्स हम कंसिडर करते हैं। और आपको पता है जहां वार्मथ होगी वहां इमोशंस होंगे। तो इतना सोच के समझ के इस रंग को अप्लाई किया उसने। ये येलो कलर सिंबॉलिक है, सिंबॉलिक ऑफ इमोशंस है, और फिर खास तौर पर ऑरेंज कलर के लैंडस्केप के साथ। ठीक है। जी। Using all kind of primitive, archaic, exotic or strange forms, the work of art should be ideational, symbolic, synthetic, subjective and decorative. अब ये चीजें अगर आप अपने सुजैन के सॉरी गुगैन के काम के साथ ऐड करोगे, ये वर्ड्स लिखोगे, तभी ये उसका काम पूरी तरह से एक्सप्लेन होता है कि सिंबॉलिक, सिंथेटिक, सब्जेक्टिव एंड डेकोरेटिव। ठीक है। जो सूर्य है वो ऑब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव नहीं है। सजैन ऑब्जेक्टिव है, उसके काम के अंदर भी एग्जैक्टली। सब्जेक्टिविटी नहीं है। लेकिन गुगैन और वैन गॉफ ये वो दो पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट हैं जिनके काम के अंदर बहुत ज्यादा पर्सनल इंटरप्रिटेशंस हैं, बहुत ही सिंबॉलिकली, नॉट एग्जैक्टली सिंबॉलिकली बट सब्जेक्टिवली, कि वो अपनी इमोशंस को पेंट करते हैं उसके अंदर। लेकिन गुगैन का जो स्टाइल है, इट इवेंचुअली जो जो डेवलप अभी इससे भी आगे जाके होगा, इट विल बी मोर डेकोरेटिव टाइप, जिससे आगे चलकर आर्ट नोवा और फॉविज्म इंस्पायर होंगे। ठीक है। 91 में गुगैन जो है ये दोबारा से टहीटी को छोड़ेगा। अच्छा, अब इसका जो ज्यादातर, अभी आप जब बुक में से डिटेल से पढ़ोगे ना तो आपको हर साल का मिल जाएगा कि कब पेरिस आता है, कब ये ब्रिटनी जाता है, कब टहीटी जाता है, फिर कब पेरिस आता है, फिर कब ये मार्क्विस आइलैंड जाता है। ये कंटिन्यूस ट्रेवलिंग में रहेगा और कंटिन्यूस स्ट्रगल इसकी चलेगी। टहीटी ये वो जगह है जहाँ पर ये 91 में जाता है, और उसके बाद ये ऑलमोस्ट सारा टाइम ही इन फ्रेंच आइलैंड्स और पेरिस के दरमियान ट्रैवलिंग में गुजारेगा। क्योंकि उसके नज़दीक यहाँ पर जो लाइफ थी इट वाज कंपैरेटिवली अनस्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ हिज ही वाज मोर काइंड